5.5 घंटे तक पूछताछ करने के बाद दीपिका से पूछताछ एनसीबी की खत्म हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है ये पूछताछ अभी और भी आगे चलेगी। पूछताछ के दौरान दीपिका ने बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने एनसीबी के सामने मान लिया जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र हो रहा है उस चैट का वो हिस्सा थी। अभिनेत्री सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। सारा और श्रद्धा से एनसीबी ऑफिस में पूछताछ हो रही है। धर्मा प्रोडक्शन के कार्यकारी निर्माता क्षितिज प्रसाद को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। क्षितिज ने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ की गई। कांग्रेस ने सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर एनसीबी की जांच पर सवाल उठाए। कहा है बिहार चुनाव के चलते बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है, लिहाजा बीजेपी के लिए यह सनसनी जरूरी है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात से माना जा रहा है गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पूर्व डीजीपी ने कहा कि मैं यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आया, मैं अभी तक चुनाव लड़ने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। दिल्ली में 24 घंटे में पानी की सप्लाई के लिए जल बोर्ड ने कंस्ट्रेनर हायर किए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में पानी की सप्लाई आधुनिक देश की तरह होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 24 घंटे दिल्ली में पानी देने की राह पर चल पड़े हैं। मैं सुनिश्चित करता हूं पानी का निजीकरण नहीं होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐलान किया है कि कोरोना का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। दिल्ली का डबलिंग रेट अब 50 दिन के आसपास पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 2 हफ्ते में ट्रेंड नीचे जाएगा, क्योंकि कोरोना का ट्रेंड काफी ऊपर चढ़ने के बाद थम गया है। केंद्र सरकार 2021 में होने वाले हज के लिए श्रद्धालुओं से आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश जिले से हटाकर वापस पीएसी में भेजे गए 900 जवानों को प्रमोशन न देने के गैर जिम्मेदाराना फैसले को मुख्यमंत्री योगी ने गंभीरता से लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर कर श्री कृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि मुक्त कराने की गुहार लगाई है। यूपी के पर्यटन विभाग ने इस बार दीपावली में अयोध्या में दीपोत्सव की वर्चुअल ढंग से मनाने की योजना तैयार की है। योजना के मुताबिक वर्चुअल ढंग से दीपोत्सव मनाने के लिए 3D तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पर्यटन विभाग एक ऐसी तकनीक का उपयोग करेगा जिसमें मोबाइल पर अयोध्या में राम की पौड़ी में जल रहे दियों की वर्चुअल माला दिखेगी। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये पहली दीपावली है। साथ ही ये पहली दीपावली होगी जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज 88 साल के हो गए हैं। आज अपना 88वां जन्मदिन मना रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। मनमोहन सिंह के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें मनमोहन सिंह के पूरे सफर को दिखाया गया। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को झटका लगा है। सीतामढ़ी जिले के जेडीयू के महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कृषि बिल के खिलाफ पटना में विरोध करने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के साथ पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में चल रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे आयोजन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। कोरोना से पीड़ित दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी दी गई। मुख्तार अंसारी को जेल न छोड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी। अज्ञात नंबर से यूपी 112 सेवा के व्हाट्सएप नंबर पर किए गए हैं मैसेज। पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे ने बताया है कि जिस नंबर से धमकी दी गई है उस नंबर से पता चला है जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और मुख्तार के 2 सालों सहित 5 के खिलाफ अवैध कब्जा करने के मामले में कार्रवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अपने जिला अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एसडीएम विनीत उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी इलाहाबाद कमिश्नर को दी गई है। कमिश्नर जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। दिल्ली दंगों और सीएनसीआर के विरोध में प्रदर्शन करते हुए आईएसआई की भूमिका सामने आई है। आईएसआई ने खालिस्तान समर्थकों को हर संभव सहायता देने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने 16 सितंबर को कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में आरोपी अतर खान के बयानों के रूप में बात रखी है। देश की संसद का नया भवन वर्तमान परिसर में ही प्लॉट संख्या 118 और पर अगले 21 महीने के भीतर तैयार होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि हमारा लक्ष्य आजादी के 75 साल पूरा होने पर सदन की कार्यवाही नए सदन भवन में ही होगी। कैग ने केंद्र सरकार की ओर से नियमों का उल्लंघन करते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ण उपकर के 47,272 करोड़ रुपए पर कब्जा लेने की बात कही है।
नियमों के हिसाब से ये रकम जीएसटी लागू होने से घटे राजस्व की पूर्ति के लिए राज्यों में बांटनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस रकम को अपने पास रख लिया है। हरियाणा के साइबर सिटी गुड़गांव में कोरोना के साथ साथ डेंगू का भी डर सताने लगा है। साइबर सिटी में अभी तक डेंगू के 29 तो मलेरिया के 3 कंफर्म मामले सामने आ गए हैं। 109 डेंगू के, मलेरिया के 14 संदिग्ध मामलों में जिला स्वास्थ्य विभाग की नजर है। 6 साल में पहली बार दिल्ली में मच्छर जनित रोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के सबसे कम मामले हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 3.7 तीव्रता थी। आज से भारतीय नौसेना उत्तरी अरब सागर में जापानी नौसेना के साथ 3 दिनों तक संयुक्त अभ्यास जिमैक्स की शुरुआत करेगी। दोनों देशों के बीच 9 सितंबर को नौसेनाओं की लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक दूसरे के बंदरगाहों के इस्तेमाल का ऐतिहासिक समझौता पहले ही हो चुका है। नवरात्र के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है, लेकिन देश के एक प्रसिद्ध मंदिर की करीब 1600 साल से चली आ रही परंपरा कोरोना महामारी की वजह से इस बार टूटने वाली है। कच्छ का विश्व प्रसिद्ध आशापुरा माता मंदिर इस साल पहली दफा भक्तजनों के लिए बंद रहेगा। इस साल नवरात्र में देश के अलग अलग हिस्सों से भक्तजन अपनी मनोकामना पूरी करने यहाँ आएंगे। भारत में कोरोना वायरस के मामले की संख्या 59 लाख के पार हो गई है। इस वायरस के चलते 93,379 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 85,362 मामले सामने आए हैं। 1,089 लोगों की इस खतरनाक वायरस से पिछले एक दिन में मौत हुई है। देश में वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 9,60,969 है। इसके अलावा वायरस को अब तक 48,49,585 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक राहत की खबर है। मुंबई के KEM अस्पताल में ऑक्सफोर्ड की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन कोविशील्ड का मानव परीक्षण किया जा रहा है। ये परीक्षण आज 3 लोगों पर किया जाएगा। आपको बताएं, KEM सरकारी अस्पताल और मुंबई का पहला अस्पताल है जहां किसी वैक्सीन का मानव परीक्षण किया जाएगा। चामराजनगर में SDPI और किसान मोर्चा ने कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक बी नारायण राव ने कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया। कांग्रेस के नेता नसीम खान के कार्यालय में पूर्व PM मनमोहन सिंह का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सतीश शर्मा ने कहा, मनमोहन सिंह देश के असरदार प्रधानमंत्रियों में से। जोधपुर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मामलों को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया। राजस्थान में रोजगार के मुद्दे को लेकर डूंगरपुर सुलग रहा है। नेशनल हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, पुलिस पर पथराव दी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आमजन ने सरकार से बस का किराया कम करने की मांग की है। नवादा में आरजेडी किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किसान विधेयक बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। लश्कर में 7 साल की बच्ची को मगरमच्छ तालाब में खींच ले गया। पुलिस और वन विभाग की टीम तालाब में बच्ची को ढूंढ रही है। बेलगांव में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ने मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगा रखे हैं। रायबाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। साहिबगंज में ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को 16 घंटे बंधक बनाकर रखा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों के चुंगल से मुक्त कराया। साहिबगंज में लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश की वजह से एक मकान ढह गया, जिसमें एक बच्ची घायल हो गई। परिजन प्रशासन के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साहिबगंज में पशुपालन विभाग की बिल्डिंग पर कई सालों से जर्जर अवस्था में है। डॉक्टरों का आरोप है कि यहां पर किसी तरह की सुविधा नहीं है। उन्नाव में शिक्षिका ने पुलिस पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद SP ने आरोपी पुलिस के खिलाफ जांच के आदेश दिए। जोधपुर में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने शहर में फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। कासगंज में एक युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतका के परिजनों ने युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई है। प्रयागराज में पुलिस ने शातिर लुटेरे गिरोह को पर्दाफाश किया है। गिरोह के सरगना सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बलौदा बाजार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मध्य प्रदेश के पिपराई में डंपर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। यहां मौजूद लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान की फाखरा नौरीन को शादी के 32 साल के बाद भारत की नागरिकता मिली है। ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस जीत लिया है।
जियो ने फ्लाइट में मोबाइल सर्विस देने के लिए 22 एयरलाइंस के साथ करार किया है। एक दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान की कीमत 499 से 999 रुपए तक रखी गई है। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल के सफर में 1 घंटे में इसको पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को साल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अमेरिका के बड़े बैंक पर अब शीर्ष पद की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपने लगे हैं। सिटी ग्रुप से जैन फ्रेजर को माइकल कॉर्बेट की जगह अपना चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है। व्हाट्सएप में एक नया फीचर ऐड होने वाला है। कंपनी ने नए एक्सपीरियंस मीडिया फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है। सेबी ने लेन देन की जानकारी छिपाने के लेकर यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एसबीआई ने कृषि से जुड़ी गतिविधियों और मंझोले उद्योगों को प्रमुखता से कर्ज बांटने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। बैंकिंग फ्रॉड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। बैंक ने कहा है हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। पबजी के भारत में वापसी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक पबजी कॉरपोरेशन रिलायंस जियो के साथ भारत में बैटल रॉयल गेम पबजी को वापस लाने के लिए बातचीत कर रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार 545 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यूक्रेन में 28 लोगों को लेकर जा रहे यूक्रेन वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 22 लोगों की जान चली गई। मोबाइल फोन से लार के जरिए संक्रामक रोगों और पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने वाली त्वरित प्रणाली विकसित करने के लिए एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक टीम को $1 लाख के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिखर बैठक सहित उच्च स्तरीय वार्ता करके साथ मिलकर काम करने पर सहमत होंगे। अमेरिकी चुनाव प्रचार के बीच राष्ट्रपति और रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त असहज हालातों का सामना करना पड़ा जब वो जस्टिन रूथ वंडर गिन्सबर्ग को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने न सिर्फ राष्ट्रपति के विरुद्ध नारेबाजी की बल्कि यहां तक कहा ट्रंप को हराने के लिए मतदान करें और उन्हें बाहर करें। बोरिस जॉनसन सरकार ने चीन से आह्वान किया है वो संयुक्त राष्ट्र को जिनजियांग प्रांत में जाने की अनुमति दे। संयुक्त राष्ट्र का मानना है चीन यहां पर उइगर मुस्लिमों के साथ मानवाधिकार का हनन कर रहा है। इमरान खान के 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दे पर बोलने के बाद भारत ने उनकी बातों का जवाब दिया है। भारत की तरफ से प्राथमिक सचिव मिजितो विनीतो ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खरी सुनाई। अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्पल और गूगल स्टोर से वीचैट की डाउनलोडिंग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। न्याय विभाग ने कहा है चीनी सोशल मीडिया ऐप वीचैट देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को एक अहम पहल करार दिया है। दक्षिण कोरियाई नागरिक की समुद्र में गोली मारकर हत्या किए जाने पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने माफी मांगते हुए अप्रत्याशित अपमानजनक इसको घटना करार दिया। पूजा बेदी ने ड्रग्स मामले की कवरेज को लेकर मीडिया पर तंज कसा है। ट्वीट करते हुए कहा है क्या बॉलीवुड में सफाई अभियान सिर्फ अहम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मीडिया में चल रहा है। संगीतकार जावेद अख्तर ने मीडिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर करण जौहर की पार्टी में कुछ किसान होते तो शायद मीडिया को किसानों के मुद्दे दिखाने में आसानी होती। दीपिका पादुकोण पर एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा का तंज कसा गया है। शर्लिन चोपड़ा ने कहा है कि अगर आप माल का सेवन नहीं करते हैं तो 12 वकीलों के साथ सलाह मशवरा क्यों कर रही हैं। एक्ट्रेस टिया वाजपेयी ने अपना ड्रग्स टेस्ट कराया है। टिया ने सोशल मीडिया पर स्टार से ड्रग्स टेस्ट कराने की अपील की। एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने किसानों के भारत बंद का स्वागत किया है। हिमांशी ने कहा है जो किसान साल भर मेहनत करते हैं सरकार उनके साथ नजर नहीं आ रही। दिल्ली कैपिटल्स ने शुक्रवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रनों से मात दे दी। दिल्ली की तरफ से शानदार बल्लेबाजी के लिए पृथ्वी शॉ को मैन ऑफ द मैच दिया गया। पृथ्वी शॉ 43 गेंदों पर 64 रन उन्होंने बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हार की वजह बताई। धोनी ने कहा कि टीम की बल्लेबाजी में कमी है और इसमें सुधार करना होगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 8वें मुकाबले में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज स्थगित कर दिया। सुपरफास्ट न्यूज में फिलहाल